आज न कल हेमंत सोरेन को जैसे जमीन घोटाला में जेल जाने पड़ा, उसी तरह से इस नियुक्ति घोटाला में जेल जाएंगे तो जाएंगे 100%। मैं कह सोरेन अगर होश में नहीं आएंगे तो फिर ममता दीदी जैसा 2029 में होगा, इनकी पार्टी भी उड़ जाएगी। 17 तारीख के फैसले के बाद जो है तमाम छात्र जो है 21 तारीख को आभार यात्रा निकाले थे। आपको बता दें जिस तरह से जेपीएससी, सीजीएल और जेएसएससी मामले को लेकर लगातार जो है सीएम हेमंत सोरेन ने तमाम जितने भी एग्जाम थे उसे रद्द करने की घोषणा भी की थी। ऐसे में छात्रों में काफी उत्साह था, लेकिन कल जो है तमाम छात्र जो है नाराज होकर सीएम हेमंत सोरेन का जो है पुतला दहन करने का भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है उनका पुतला को जो है छीन लिया गया और उसके बाद जो है छात्रों में काफी आक्रोश हो गया। लगातार आपने बीडी न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि लाठीचार्ज को भी आपने देखने का प्रयास किया होगा, किस तरह से प्रशासन के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि छात्रों का कहना है कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ रवि पीटर जी हैं, लगातार छात्रों के साथ जुड़े रहते हैं। लगातार जिस तरह से आंदोलन 26 दिन तक चला, उस दौरान भी ये लगातार छात्रों के साथ थे। क्या कहेंगे रवि भाई? देखिए, आभार यात्रा जो निकाला गया वो कहीं न कहीं नेतृत्वकर्ता में परिपक्वता नहीं दिख रही थी। क्योंकि आभार यात्रा किस लिए? मैंने मुख्यमंत्री को वोट दिया, अब मेरे वोटों से मुख्यमंत्री उस जगह पर प्राप्त किए हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि से पूरे परीक्षा में घोटाला हुआ है। तो घोटाला हुआ है तो आपको तो सत्ता, राज्य सत्ता का संरक्षण करने के लिए अधिकार दिया जनता ने। तो फिर यदि आपके संरक्षण में जो इस तरह घोटाला हुआ तो पहला दोषी आप हैं। अब जब समझ सकते हैं कि से छात्र कड़ी मेहनत करने के बाद जब घोटाला होता है तो उसकी भविष्य गया और भविष्य गिरने के बाद रद्द किए। रद्द करने के बाद क्या है कि कुछ छात्र 40% ही अगर अपने काबिलियत से वो अगर एग्जाम को पास किए हैं तो उस छात्र को भी भविष्य खराब किए। मेरे को हम मतलब जो छात्र फेल हुए उसका भी भविष्य खराब किए और जो पास हुए उसका भी भविष्य खराब किए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आभार यात्रा निकालने वाले नेतृत्वकर्ता में हम लगता है कि परिपक्वता नहीं थी और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में जो सत्ता के लोभ और लालच, या कह सकते हैं कि सत्ता के मतलब झूठा आश्वासन में वो छात्र पिघल गए, या हो सकता है कि रास्तों से भटक गए। इसी कारण आभार यात्रा निकाले। मैं आभार यात्रा में आज भी नहीं था, कल भी नहीं था। मैं मुख्यमंत्री से जवाब मांगूंगा, मैं मुख्यमंत्री से अधिकार मांगूंगा। ये जो छात्रों को जो भविष्य गया है और जो आर्थिक रूप से, आर्थिक और मानसिक रूप से जो उनकी स्थिति जो खराब हुई है उसकी भरपाई आप कैसे कीजिएगा, आप उसको करना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से अपना अधिकार मांगना कोई गुनाह है क्या? जिस तरह से गुंडा लोग ने कल, गुंडा माफिया लोग ने छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया और पुलिस द्वारा पुलिसिया कार्रवाई जो बहुत गंभीर रूप से किया गया, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के आत्मा पर ये कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसे बहुत गहरा चोट देने का प्रयास किया गया है। और ऐसा ये जो कार्य हुआ है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि उस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी ने हमेशा संघर्ष के माध्यम से इस सत्ता को प्राप्त किया है, अब हमें लगता है कि उस पार्टी में संघर्ष करने वाले कम लोग रह गए हैं, चापलूसी करने वाला के लगता है जनसंख्या बढ़ गई है। और इसी कारण गुरु जी के विचारों से झारखंड मुक्ति मोर्चा भटक चुकी है। अब भटकने के कारण है कि इसे आने वाला 2029 में ये लटक लटक जाएगी। इतना आंदोलन हुआ, क्या लगता है कि सीएम हेमंत सोरेन का ये सोची समझी साजिश थी? जिस तरह से लगातार जो है छात्रों के हित में पहले थे, लगातार जिस तरह से देखते होंगे 50,000 की संख्या में विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस प्रकार का घटना नहीं हुआ था। उनका ये कहना था कि हम उपद्रवियों पर जो है लाठीचार्ज किए हैं, छात्रों पर नहीं किए। पर लेकिन कल जो एक्चुअल छात्र थे, बीमार थे, सदर अस्पताल में गए थे इलाज करने के लिए, उन्हें घुसने नहीं दिया गया, उन्हें लाठी चार्ज करते हुए सर्जना चौक तक दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। इसी बात को ना आप जब विधानसभा घेराव कर रहे थे तो बोलते उपद्रव पर लाठीचार्ज किए थे। कल जब पुतला दहन करने गए थे तो क्या छात्र को उपद्रव करना कहना इनके मतलब भाषा में है कि क्या है? हमने जब मुख्यमंत्री जी अभी हेमंत सोरेन जी जब विपक्ष में थे तो मैंने एक नारा दिया था कि हेमंत सोरेन जोश में आया, रघुवर दास होश में आओ। और हम लोग ने पूरे उस आंदोलन में सहयोग किया और सहयोग का नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आए और हम लोग को लगा कि इसे आदिवासी मूलवासियों का अधिकार मिलेगा। छात्र नौजवान जो लगातार ठगे जा रहे थे, चाहे जेपीएससी के नियुक्ति के मामला में हो, जेएससी की नियुक्ति के मामला में हो, अब नहीं होगा। अब एक ईमानदार मुख्यमंत्री आएंगे और जो छात्रों के हित की बात करेंगे। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में एकदम अलग डिफरेंट हो चुका है। और ये हमको लगता है कहीं ना कहीं ये किसी न किसी
पूंजीवाद के अधीन के गुलाम हो चुके हैं। लगातार तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हाई कोर्ट क्लीन चिट देते आई है कि नहीं, जो कर्मी है वो काम करेंगे जब तक सीबीआई जांच जो है, सीआईडी जांच जो है अपनी पूरी रिपोर्ट वहां जमा नहीं कर देती। लेकिन जिस तरह से अल्टीमेट मिला छात्रों का कि 2 महीने के बाद फिर से हम धरना स्थल पर आएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला समय जो है झारखंड जलेगा? देखिए, सच्चाई छुपते नहीं, लिखावट की बनी उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज की बनी फूलों से। अब मैं कह देता हूँ, आज न कल हेमंत सोरेन को जैसे जमीन घोटाला में जेल जाने पड़ा, उसी तरह से इस नियुक्ति घोटाला में जेल जाएंगे तो जाएंगे 100%, मैं कह दे रहा हूँ। और सीबीआई जांच होगी तो होगी। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में इस नियुक्ति घोटाला को लेकर अपील दर्ज हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। 24 तारीख को डेट दिया है। हो सकता है कि 24 तारीख के बाद देखिएगा क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि होना भी चाहिए कि घोटाला करने, चाहे हम घोटाला करें चाहे हम गलत करें, तो हमको भी सजा हो, और चाहे राजा हो या रंक हो, सजा सभी को होना चाहिए। सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाह रही? क्योंकि लगातार छात्र जो है उसी पर अड़े हुए हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम जितने भी विधायक मंत्री हैं उनके कहीं ना कहीं परिवार जो है इससे सम्मिलित है? पूरी 100%। 300 सीट में मान लिया जाए 300 सीट है, तो 3000 से लोगों को पैसा वसूली किया गया है नौकरी के नाम पर। अब जब नौकरी के नाम पर 3000 लोगों से वसूली किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2700 बच्चा कहाँ जाएगा। तो 2700 बच्चा के पास उस प्रूफ है, वो साबित करने के लिए कि इसे हमको कहाँ कहाँ ले जाके और किसके किसके नाम से पैसा ठगा है। तो ये पूरे जो आंच है मुख्यमंत्री का आवास तक घुस चुका है। और इसमें मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ने मोटा रकम लेकर, मैं पहले 10 तारीख को मैं जब पुतला दहन किया था, तो उसमें भी बोला था कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया का सौदेबाजी हुआ है। आने वाला समय में देखिएगा कि सौदेबाजी का जो आंकड़ा है बढ़ेगी और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कुर्सी भी हिलेगी। चौबीसों जिलों में जिस तरह से छात्रों का आह्वान था कि पुतला दहन करेंगे, तमाम जिलों पर जो है लगातार जो है जेएमएम कार्यकर्ता के द्वारा जो है मारपीट की गई। लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा होगा, यहाँ भी मारपीट किया गया। तो क्या लगता है छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है? पूरी तरह बंगाल में इसी तरह से ममता के गुंडा मारते थे नागरिकों को। आज ममता दीदी कहाँ हुआ, पार्टी भी गई और उस माटी से भी उड़ गए। तो उसी तरह से अगर हेमंत सोरेन अगर होश में नहीं आएंगे, तो फिर ममता दीदी जैसा 2029 में होगा, इनकी पार्टी भी उड़ जाएगी और यहाँ से माटी से भी उड़ जाएंगे, फिर इनको जेल के सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, जयपाल सिंह स्टेडियम में 1 से 1 61 लगा दिया गया है और जिस तरह से 2 महीने का अल्टीमेट भी दिया गया है छात्रों के द्वारा कि हम लोग आंदोलन फिर से करेंगे और भारी उग्र प्रदर्शन के द्वारा करेंगे अगर सरकार नहीं बात सुनती है। तो क्या लगता है कि अब छात्र में इतना हिम्मत है कि वो लोग एकजुट होंगे? कल की कार्रवाई को लेकर, विधानसभा की कार्रवाई को लेकर छात्र काफ़ी डरे समय हैं, केस-उस तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से उनके अंदर एक डर आ गया है। देखिए, छात्रों को आंदोलन करने से रोके जा रही है सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों से भी तानाशाही है सरकार। लेकिन छात्र वो मधुमक्खी का खोता जैसा है। मधुमक्खी में जितना एकता है उतना छात्रों में एकता है, और छात्र पूरी तरह से अपने जो बिखराव हुआ है, बिखराव को एक साथ में एकजुट करेंगे और एटम बम से बड़ा परमाणु बम जैसा कार्य करके छात्रों को मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने का कार्य करेंगे। लगता है कि आपको कि पहले जिस तरह से आंदोलन हुआ होगा फिर से होगा? होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत 26 सालों से भ्रष्टाचार से छात्र अपने भविष्य को मतलब अंधकार में खो रहे हैं, तो अपने भविष्य को बचाने के लिए मरता क्या नहीं करता, उस हिसाब में छात्र आंदोलन पूर्णतः एकदम जीवित होकर और इस जोरदार तरीका से उलगुलान होगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता या फिर कहे सामाजिक संगठन के तमाम जो नेता थे, रवि पीटर जी जो मौजूद थे, लगातार 26 दिनों से छात्रों के साथ थे। लेकिन देखने वाली बात है कि कल जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, लगातार छात्र जो डहरे समय है, ऐसे में क्या कुछ सरकार का जो है आगे का आश्वासन आता है या फिर छात्रों को क्या कुछ आगे का जो है अंदेशा सामने आएगा? अब तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।